हाँ जी, ये कह रहा है कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 70,000. ड्यूरिंग द बिजनेस year his business earned a profit of 20,000. He withdrew 7,000 for personal use. He sold ornaments of his wife 20,000 and invested that amount into the business fund. मतलब ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन बोल रहे हो या ये नीचे वाला क्वेश्चन? सर दोनों. दोनों. देखो ऊपर वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है. एक्चुअली क्या है कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है. ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स. ठीक है, ये फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल का होता है. अभी अगर इसमें से प्रॉफिट निकालना है तो इन सबको इधर शिफ्ट कर दोगे ना, तो वो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो निकालनी ही क्लोजिंग कैपिटल है. तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है 70,000 रुपए. इस बिजनेस एंड प्रॉफिट ऑफ 20,000, ये 20,000 दिया हुआ है. He withdrew 7,000 for his personal use. Drawing 7,000 दी हुई है. He sold ornament of his wife for 20,000 and invested that amount into the business. तो ये एडिशनल कैपिटल हो गई 20,000. उसने अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स बेचकर वो पैसा बिजनेस में डाल दिया, मतलब ये एडिशनल कैपिटल हो गई. दिस 20,000 इज एडिशनल कैपिटल. तो बेसिकली ये हो गया 70 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 7, तो हो गया 70 90 110 माइनस 7 103,000. ये आंसर है इसका निकिता. सर हाँ जी, सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता होगा? 2 मार्क्स का? 3 मार्क्स. जैसे इसमें तो लिखे हुए मार्क्स, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो कोई टीचर 2 में भी दे सकता है. 2 3 2 3 2 3 जैसा उसकी मर्जी. 2 में भी आ सकता है. बहुत सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है तो हो सकता है 2 में ही आए. यस सर, नीचे वाला भी इजी है. बहुत बड़ा. हाँ, मतलब नीचे वाला मैं अभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने देखा नहीं है. पढ़ता हूँ मैं, एक मिनट. Closing capital 120. Drawings was 25% of closing capital. 25% of 1,20,000 यानी कि होगा 30,000. तो हमको ड्राइंग्स दे रखी है 30,000, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 120, एडिशनल कैपिटल 34, ओपनिंग कैपिटल दिस. तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, इसको ना बहुत सारी बुक्स वाले ऐसे भी प्रेजेंटेशन देते हैं. इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, that is 30,000, 1,50,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल. ये दोनों माइनस में होती हैं, तब जाके हमारा प्रॉफिट आता है. तो ये हो गया एडिशनल कैपिटल है हमारी 34,000, सॉरी ओपनिंग कैपिटल है हमारी 20,000 और एडिशनल कैपिटल है 34,000. तो यानी कि 54,000 माइनस होगा तो 96,000 का प्रॉफिट है. ये आंसर है इस क्वेश्चन का.
ये हमारा एक्चुअली क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन जाता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला इसी से बनता है। आप ओपनिंग कैपिटल इधर ले गए, एडिशनल कैपिटल इधर ले गए, ड्राइंग्स इधर ले गए, प्रॉफिट इधर रह गया, तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है प्रॉफिट का, बस थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कर दिया, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स के टीचर इस तरह से प्रेजेंटेशन कराते हैं। समझ में आया निकिता? यस सर। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे ही थे। और देखो और बताओ। सर आप असाइनमेंट में से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 7 करवा दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सेवन। निकिता आपने 7th क्वेश्चन का निकिता? यस सर। यही वाला क्वेश्चन जो मैंने खोला है? यस सर। क्वेश्चन है ऑन January 15, 2016 A sold goods to B for 60,000। तो ये बुक्स ऑफ ए है और ये बुक्स ऑफ बी है। तो इसमें एंट्री हो गई B2 सेल्स और नरेशन रहेगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी 60,000 60,000। उसके बाद बोला गया है ड्रॉज 3 बिल्स फॉर 1, 2 and 4 months फॉर 20,000 ईच। तो इसका मतलब है यहाँ रहेगा बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3 टू बी। यानी कि 20-20 हजार के 3 बिल बनाए हैं हमने। और लिखा गया है विच इज एक्सेप्टेड बाय बी, मतलब बी ने उन्हें साइन करके हमको वापस कर दिया है। तो ये जो 3 बिल बनाया है ना, ये पहला बिल जो है ये 1 मंथ का है, दूसरा बिल जो है वो 2 मंथ का है, तीसरा बिल जो है वो 4 मंथ का है। तो इनकी ड्यू डेट्स अलग अलग होंगी। तो फर्स्ट बिल के लिए होगी 15 जनवरी प्लस 1 मंथ प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी और 18 फरवरी। तो ये डेट तो 18 फरवरी 2016 आई, ठीक है। फिर सेकंड बिल की आएगी 15 जनवरी में, 2 महीने ऐड करेंगे और 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे।
15 जनवरी में 2 महीने 3 डेज, तो ये हो गया 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 महीना, 15 फरवरी से 15 मार्च 2 महीने, 18 मार्च। ये आ गई ड्यू डेट इसकी, और उसके बाद उसकी प्लस 4 मंथ है, तो 18 मार्च से 18 अप्रैल तीसरा महीना, 18 अप्रैल से 18 मई चौथा, तो 18 मई 3 डेज इसमें एडिड है, पहले से ही एडिड है, 15 से 18 हो गई, और महीना मई का आ गया क्योंकि 4 महीने जोड़ दिए। तो ये एंट्री हो गई 3 बिल बनने की। अब इन्होंने बोला है ऑन द ड्यू डेट बी ऑनर्ड द बिल्स, इसका मतलब है ड्यू डेट पे बी ने पैसे दे दिए, तो यहाँ पे आएगी एंट्री कैश टू BR1, यहाँ आएगी कैश टू BR2, और यहाँ आएगी कैश टू BR3, और इनकी डेट्स आपको ध्यान से डालनी पड़ेगी। इसकी डेट आएगी 18 फरवरी, इसकी डेट आएगी 18 मार्च, और इसकी डेट आएगी 18 मई। अमाउंट आएगी 20-20 हजार, मतलब ये वाला बिल यहाँ पर, ये वाला बिल यहाँ पर, ये वाला बिल यहाँ पर मैच्योर हो गया, मतलब पैसे मिल गए। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बोला गया है कि, ना तो ऐसा बोला गया है कि बिल डिसऑनर हुआ, ना ही ऐसा बोला गया है कि हमने बिल को किसी को एंडोर्स किया, ना ऐसा बोला गया कि हमने बिल डिस्काउंट करवाया। तीनों बिल हमारे पास थे, तीनों बिल ड्यू डेट पे हो गए, और हमको पैसा मिल गया। ये तो हमारी बुक्स है, मतलब एक ही। अब मैं बी बनकर सोच रहा हूं, तो बी कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम ए 60,000, 60,000। उसके बाद ए को डेबिट कर दिया गया, मतलब लाइबिलिटी कैंसिल कर दी गई, और 3 लाइबिलिटी बन गई, बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 2, बिल्स पेबल 3। यानी कि 60,000 के 20-20 हजार के 3 बिल एक्सेप्ट कर लिए गए, एक 1 महीने का, एक 2 महीने का, एक 4 महीने का। तो ये हो गई 18 फरवरी, ये हो गई 18 मार्च, और ये हो गई 18 मई। तो ये हो गया बिल्स पेबल 1 टू कैश, लाइबिलिटी पे, बिल्स पेबल 2 टू कैश, लाइबिलिटी पे, बिल्स पेबल 3 टू कैश, लाइबिलिटी पे। 20,000, 20,000, 20,000। क्लियर? क्लियर हुआ निकिता? इसके अंदर हमने Yes, सिंपल sir. पेमेंट, सिंपल पेमेंट की है, सीधी सीधी। और बताओ। और नहीं है, बस वो क्वेश्चन पेपर ही है। हाँ, तो फिर वो क्वेश्चन पेपर ना मैं सॉल्व करके पूरा आपको भेजता हूँ। सर, हाँ जी, बोलो। सर मैं एक क्वेश्चन भेज दूं फाइनल हाँ अकाउंट्स का। बिल्कुल, मतलब पूरा करना है या उसमें से कुछ पूछना है? पूरा में तो फिर बहुत देर लगती है। नहीं सर, पूरा ही करना है। पूरा करना है तो आप भेज दो, मैं निकिता वाला पेपर जो पूरा करूंगा तो उसी के साथ उसको भी कर दूंगा ना, मैं ग्रुप पे ही डालूंगा ना ओके सॉल्यूशन, ताकि वो सबको भी मिल जाएंगे। मैं वो पेपर निकिता ने जो भेजा है ना, वो भी अभी ग्रुप पे डाल ही देता हूँ। सर, तो मैं ग्रुप पे भेज दूं क्वेश्चन? हाँ हाँ, ग्रुप पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे एक दो छोटे क्वेश्चंस थे, या तो वो ले लो हाँ आप हाँ, डाउट। छोटा क्वेश्चन तो बता दो, अभी याद क्या बता दूंगा। सर वो मैंने आपको भेज दिए 3 क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ ना, फिर मैं खोलता हूँ।
ये वाला क्वेश्चन कुछ यस सर। ये कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सर इसमें मतलब मेरे को पूछना था, तो क्वेश्चन 2 है तो उसमें हमें पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन ना कायदे से कोई कोई ऐसे एज अ फॉर्मूला भी कर सकता है। जैसे एक फॉर्मूला हो गया माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनता है जिसको मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये एक फॉर्मूला बन गया एसपी माइनस सीपी, ठीक है। लेकिन यस सर। अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हो प्रॉपर, तो इधर सेल्स और इधर ओपनिंग स्टॉक और इधर परचेजेस और इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इधर ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और इधर क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे पता है कि सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जोड़कर मुझे उनमें से ये तीनों माइनस करना है, तो मैं उसको एज अ फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ। आंसर वही आएगा, उसमें कुछ करना नहीं है, वही चीज है। अब जैसे इन्होंने, हमें पता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब आपको पता है कि ये कैरिज आउटवर्ड जो है ये P&L में जाता है, ये ट्रेडिंग में नहीं आता है, ये पता है ना। यस सर। तो इन्होंने जानबूझकर ये बीच में दिया है कि बच्चा इसको लेकर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा, तो उसका आंसर गलत आएगा। इसको बिना लिए निकालना है, मतलब इसको इसको भूल जाओ, इस क्वेश्चन में ये है। ओके सर। तो ये आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के करो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस में ये जो लाइन है 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 lakhs, हाँ, तो इसमें 3/4 हमें परचेजेस का करना है। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक यस सर। के लिए ही हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मतलब बची सिर्फ दो चीजें, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ लो, मतलब इनको जोड़ लो, रिटर्न आउटवर्ड माइनस करना पड़ेगा। तो 680 माइनस 30 कितना हुआ? सर 650। और 650 में हमें 20,000 और 50,000 जोड़ना पड़ेगा। सर 720। तो 7,20,000 एक तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गई। मतलब जो गुड्स मैंने खरीदे, मतलब परचेज करे, उनमें खर्चे भी जोड़ लिए, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 7,20,000। यस सर। अब ये कह रहे हैं 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख। 3/4 ऑफ द गुड्स मतलब 7,20,000 के 3/4 कितने हुए? कितने हुए? 5,40,000 हो गए ना। यस सर। इसका मतलब है कि जो गुड्स हमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट प्राइस है 5,40,000 और बेचा कितने में? 6 सर लाख 6 में। लाख। तो एक तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है 60,000 रुपए, मतलब हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया है। तो एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकालना था, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया। सर हाँ जी। सर ये COGS वाले क्वेश्चन और करवा देना, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होती। हाँ तो बुक में से ढूंढ ढूंढ के भेजते जाओ, मैं कराता जाऊंगा। यस सर, आप TS करीबाल में देख लेना, जो अच्छे क्वेश्चन हो वो करवा देना। चलो ठीक है, अभी पहले परसों निकिता का पेपर है,
तो मैं पहले निकिता वाले जो निकिता पूछ रही है वो कराता जाता हूँ, फिर उसके बाद उसका पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद सिर्फ जैसे आप लोग रह जाओगे तो मैं आप लोगों को कराता रहूंगा ना, उनको उसका पेपर ओवर हो जाएगा ना तब तक। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है, अब ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये भी Yes, sir. स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 750, तो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है हमारे को 7,50,000। ठीक है, on 31 March he had total assets minus outside liabilities of business 5 लाख, तो ये क्लोजिंग कैपिटल भी दे रहा है 5 लाख। मतलब ये तो she had total assets minus outside liabilities of business rupees 5 lakh. During the year she withdrew, तो ये तो सीधा सीधा ही हो गया यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर, वो ना मेरे को ये वाली लाइन ही नहीं समझ आई थी, शी हैड टोटल एसेट्स माइनस नहीं, वाली। ये तो एक्चुअली यूं समझ लो ना कि ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज हो गया, तो ये हमारी कैपिटल ही तो होती है। अब ये क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज हो गई, तो ये क्लोजिंग कैपिटल ही तो आपको दे रखी है सीधी सीधी। क्लोजिंग कैपिटल को ही नेट वर्थ भी कहते हैं बहुत लोग, नेट वर्थ, मतलब मेरे बिजनेस की नेट वर्थ ये है। ओके सर, सर फिर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मतलब ये सीधा ही है, बस एक हल्का फुल्का कंफ्यूजन के लिए ना वो लाइनों को ट्विस्ट करते रहते हैं, बट हाँ वो ये है कि धीरे धीरे करते करते बातें क्लियर हो जाती है कि अच्छा इसका भी यही मतलब है, उसका भी मतलब है तो क्वेश्चन स्ट्रेट ही है। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये भी कुछ है क्या? यस सर, एक ये भी था बस। ये तो बड़ा आसान है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स मेरे को दे रखी है 9 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला गया है? 20% ऑफ कॉस्ट ऑन कॉस्ट। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये मैंने एक्स मान ली, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ एक्स, मतलब एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 लाख माइनस एक्स, तो ये एक्स इधर चला गया, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 लाख। बस अब आप एक्स निकाल लो, बस जो भी आएगा। तो सर ये हमारा एक्स आएगा, सीओजीएस आएगा। हाँ, तो हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बताना है, ये तो एक्स की वैल्यू हो गई, और हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट भी बताना है, तो इसको ना एक्स अपॉन 5 कर लो, या फिर 9 लाख में से माइनस कर लेना, बात तो बराबर ही है। ओके सर। अब देख रहे हो ना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 इतने नंबरों में ही आते हैं। टीचर की मर्जी होती है, कभी 2 में देता है, कभी 3 में देता है। टाइम इसमें ऐसे ही यस है, सर। 3-4 मिनट ही लगने हैं, चाहे 2 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए। थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के ना। यस सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो मैं निकिता वाला पेपर करके भेजता हूँ, तो साथ में जो आपने भेजा है वो भी देख लूंगा। सर वो वाला एक बार क्वेश्चन पेपर आप वो ग्रुप में भेज देना। हाँ, मैं भेज देता हूँ। और सर थर्सडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग डाल हाँ, देना। वो मैं एक साथ ही अपलोड करता हूँ, कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। और सर वो मेरा वो एक क्वेश्चन जो मैच नहीं कर रहा था ना, एक बार वो भी चेक कर लेना। ठीक है।